इनको नष्ट करने योग्य नष्ट होते हैं, ये दबते हैं, ये दबते हैं, इनका दमन होता है, इनको चंचल अवस्था बोला है। मन की चंचल ये अविभव होते हैं, तिरोहित हो जाते हैं, ये संस्कार जाते हैं, ये चित्त का धर्म तिरोहित हो जाता है, दूसरा धर्म उदय हो जाता है। जैसे रात्रि समाप्त होती है, सूर्य उदय होता है, आती है, सूर्य आता है, अच्छे ही ये व्युत्थान चित्त की ये जो बुरी अवस्था है, चित्त मूड विच्छित, यह चली जाती है, ये तिरोहित हो जाती है, और उजाला निरोध के संस्कार, सत्व के संस्कार या निरुद्ध के संस्कार, निरुद्ध के धर्म आ जाते हैं, प्रकाश जैसे आ जाता है। वो क्या होता है, उसको बोला कि ये निरुद्ध अवस्था आ जाना, निरोध का आविर्भाव होना, ये कहा निरोध परिणाम है। इसको निरोध परिणाम कहा गया, इसको का निरोध परिणाम कहा गया। ठीक है, समझ में आया अभी बात नीरज जी? स्पष्ट हुआ? आगे चले, इसके बाद चलते हैं, निरोध बाद बात करते हैं। अगला नंबर पेज और 10 नंबर सूत्र का हमने देखे, उस पर कुछ लिखा है क्या? 10 नंबर सूत्र का या फिर 11 नंबर सूत्र का क्या है? एक मिनट, क्या है? 10 नंबर नहीं लिखा है। 10 नंबर सूत्र को मैं समझाता हूं आपको क्या कह रहा है। 10 नंबर सूत्र क्या है इस सूत्र में? 10 नंबर में तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, उस समय जब ये चित्त का ये क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था चित्त की गई, जब चित्त की यह अवस्था दब गई, जब चित्त की यह चंचल अवस्था समाप्त हो गई, चित्त का जो ये धर्म था, चित्त का एक धर्म, चित्त व्यक्ति जो करता है, मूढ़ व्यक्ति जो करता है, रजोड़े व्यक्ति जो करता है, उसका वो धर्म होता है, उस व्यक्ति का धर्म होता है, जिसका जो गुण है, धर्म लक्ष्य अवस्था, ये व्यक्तियों का धर्म होता है। आते हैं वृंदावन जी, तो ये क्या कह रहे हैं? तस्य शांत वाहिता संस्कारात्, ये संस्कार मूढ़ विक्षिप्त, ये संस्कार जब समाप्त हो गए, चित्त का इस प्रकार का धर्म समाप्त हो गया, जब ये धर्म समाप्त हो गया तो दूसरा धर्म उदित हुआ है, निरुद्ध का धर्म उदित हुआ है। उस समय होता क्या है? निरोध संस्कार का फल बताते हैं। क्या है संस्कार का फल? तस्य शांतवाहिता संस्कारात्। वॉइस की प्रॉब्लम सबको है क्या? नहीं भैया। हाँ, तो क्या होता है? प्रशांत वाहिता, निरोध संस्कार के अभ्यास से, निरोध संस्कार के अभ्यास से जब निरोध संस्कार प्रबल हो जाता है ना, तब व्युत्थान के संस्कार सर्वदा के लिए दब जाते हैं। मतलब ये जब योगी साधक उस निरुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, एकाग्र अवस्था को प्राप्त होता है, तो ये जो व्युत्थान के संस्कार हैं, चित्त का जो ये धर्म है, चित्त मूड विक्षिप्त वाला, ये दब जाता है। व्युत्थान संस्कार क्या हो जाता है? ये व्युत्थान संस्कार रूप मल से रहित जो निर्मल निरोध संस्कारों की परंपरा जो प्रवृत्त होती है, यही चित्त का प्रशांत एक रस बहना, चित्त की प्रशांत वाहिता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? जब ये निरुद्ध अवस्था आ जाती है तो चित्त बिल्कुल शांत प्रवाहित होने लगता है। क्या कह रहे हैं भाष्यकार? इस सूत्र का आशय बतलाते हैं कि निरोध संस्कार के अभ्यास को दृढ़ करने की आवश्यकता है। जो निरोध संस्कार है ना, उसको दृढ़ करने की जरूरत है, उसको मजबूत करने की जरूरत है, उसको अभ्यास करने की जरूरत है, जिससे चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति
बनी रहे, क्योंकि निरोध के संस्कार, जैसे ही निरोध के संस्कार कम होंगे, जैसे ही प्रकाश कम होता है, सूर्य अस्त होता है, अंधकार आ जाता है। जैसे ही कमरे में लाइट जाती है तुरंत अंधकार जाता है। ऐसे ही जैसे ही निरोध अवस्था कम होगा, निरुद्ध अवस्था का अभ्यास कम होगा, तुरंत चित्त कैसा हो जाएगा? क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था को ग्रहण कर लेगा। इसलिए इस निरुद्ध अवस्था का अभ्यास मजबूती से करने के लिए आ गया है। यह बात साधक को समझ लेनी चाहिए कि निरोध समाधि के भंग तक, जब तक वो निरोध समाधि न प्राप्त हो जाए, उसके अंतिम स्थिति तक जो चित्त में उन्हीं संस्कारों के दृढ़ और दुर्बल होते हुए शांत प्रवाह बहना है, उसका यह अवस्था परिणाम। इसी के बारे में बता रहे हैं कि ये जो निरुद्ध अवस्था है, इसका अभ्यास साधक को लंबे समय तक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर अभ्यास कमजोर होगा तो चित्त पुनः विक्षिप्त अवस्था में आ जाएगा, मूढ़ अवस्था में आ जाएगा, क्षिप्त अवस्था में आ जाएगा, अर्थात व्युत्थान की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये 9वां नंबर सूत्र हमने समझा। अभी चलते हैं 10वें नंबर सूत्र में। 10 नंबर सूत्र क्या कहता है, इसको भी समझ लेते हैं। अभी हमने निरोध परिणाम समझा। 10 नंबर सूत्र क्या कह 11 नंबर सूत्र क्या कह रहा है? जब निरोध अवस्था आ गई तो चित्त में क्या है? चित्त जब निरुद्ध अवस्था आ गई तो 11 नंबर सूत्र में क्या कहते हैं? समाधि परिणाम बताते हैं। निरोध परिणाम बताकर समाधि परिणाम बताते हैं। समाधि परिणाम क्या है? सर्वार्थ एकाग्रतयो तयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। इसको भी समझने का प्रयास करें, वैसे ही यह भी सूत्र समझ लें। जैसे निरोध को समझा, निरोध में क्या बताया? क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, उसी को व्युत्थान अवस्था बोला। व्युत्थान से चित्त एक निरुद्ध अवस्था, व्युत्थान के संस्कारों का, चित्त के व्युत्थान के धर्म का अस्त होना और निरोध के संस्कार का, निरोध के धर्म का उदय होना, निरोध परिणाम बताया। अब यहां बता रहे हैं समाधि परिणाम। समाधि परिणाम क्या है? थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। चित्त है हमारा, अब यह उदय और अस्त दोनों चीज यहां भी हो रहा है। वहां अस्त क्या हुआ था? वहां पे अस्त हुआ था, व्युत्थान अवस्था अस्त हुई थी। जैसे रात, सूर्य अस्त होता है तो रात्रि आती है, और रात्रि में, रात्रि जब जाती है, रात्रि अस्त होती है तो सूर्योदय होता है, सूर्य आता है। जब प्रकाश आता है सुबह में, सूर्य आता है तो एक जाता है तो दूसरा आता है। इस तरीके से अब यहां भी देखेंगे कि यहां भी चित्त है। यहाँ चित्त हमने दो जगह बनाया है, इधर भी चित्त लिखा है, इधर भी चित्त लिखा है, दाहिनी साइड में भी चित्त लिखा है, बाएं साइड में भी चित्त लिखा है। जो बाएं साइड में चित्त लिखा है, उस चित्त का समाधि परिणाम में क्या होता है? अब देखिए, विक्षिप्त अवस्था में चित्त है, चित्त विक्षिप्त अवस्था में है। विक्षिप्त अवस्था में क्या होता है? सत्व गुण होता है, रजोगुण होता है। जैसे हम लोगों की अवस्था है, हम लोगों में क्या होता है? हम कभी सत्व गुणी होते हैं, कभी रजोगुणी हो जाते हैं, कभी सत्व गुण होता है, कभी रजोगुण हो जाता है। तो यह विक्षिप्त अवस्था का हमारा चित्त है। अब इसमें क्या है? ये हमारी कौन सी अवस्था है? वहां तो व्युत्थान अवस्था बताया था, यहाँ क्या है? सर्वार्थता है, सर्वार्थता। सर्वार्थ बोला यहाँ पे। महर्षि पतंजलि किस शब्द को बोल रहे हैं? सर्वार्थ। और क्या बोल रहे हैं? एकाग्र। तो हमने देखिए पहले चित्त में लिखा है सर्वार्थ, और दूसरे चित्त के नीचे लिखा है एकाग्रतयो।
सर्वार्थ का क्षय होना, नीचे लिखा है क्षय, और एकाग्रता का उदय होना। एक का क्षय होना, दूसरे का उदय होना। सर्वार्थता किसका है? सब विषयों का चिंतन, सब विषयों की ओर जाना। अब यह चित्त सब विषयों की ओर जाता है, कौन सा चित्त है सब विषयों की ओर जाता है? ये जो विक्षिप्त अवस्था का चित्त है, जाता नहीं है। आपको पता है, हमारे चित्त में कभी राग जागता है, कभी द्वेष जागता है, कभी लोभ जागता है, कभी मोह जागता है। ये क्या है? ये विक्षिप्त अवस्था रजोगुण के कारण होता है। और सत्व गुण, कभी कभी ज्ञान की बात जागती है, कभी कभी वैराग्य जागता है। तो ये सर्वार्थता सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली जो वृत्ति है, सब प्रकार। अदिति जी, आपका वीडियो ऑडियो दोनों ऑन है, कृपया करके उसको बंद करें। सर उनको आवाज नहीं आएगी, आप रिमूव कर सकते हैं। हाँ, मैं कर देता हूँ। ये है नहीं, इनको रिमूव ही कर देते हैं। हरिओम, अभी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भाई। मेरी, हाँ। तो आ रही है। चित्त में एक एक बोल रहे हैं कि सर्वार्थ। सर्वार्थ का मतलब क्या है? सब प्रकार के सब अर्थों का चिंतन करने वाला जो जो चित्त है विक्षिप्त अवस्था में, ये चित्त का धर्म, ये भी है धर्म। विक्षिप्त अवस्था भी धर्म है चित्त का, और एकाग्र अवस्था भी चित्त का धर्म है। तो इसमें क्या करें? समाधि परिणाम क्या होता है? विक्षिप्त अवस्था को छोड़ना, विक्षिप्त अवस्था का क्षय होना, विक्षिप्त अवस्था शांत होना। और विक्षिप्त अवस्था में क्या होता है? सब प्रकार के विषयों का चिंतन करता है व्यक्ति, सब प्रकार के संस्कार आते हैं। तो इसका क्षय होना, सर्वार्थता का क्षय होना, और एकाग्रता, एकाग्र अवस्था का, वही कहा महर्षि पतंजलि ने, सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। चित्त में जो ये एक अवस्था का क्षय होता है, एक धर्म दबता है और दूसरा धर्म प्रकट होता है। विक्षिप्त अवस्था दबती है, एकाग्र अवस्था आती है। विक्षिप्त अवस्था दबती है, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? रजोगुण होता है, सत्व गुण होता है। इसका क्या होता है? ये दबते हैं। एकाग्र अवस्था उदित होती है, उसको कहा एकाग्र उदयो, एकाग्रता का उदय हो गया। ऐसी अवस्था में सिर्फ सत्व गुण होता है। इसको समाधि अवस्था कहा, इसको समाधि परिणाम कहा। ये बात समझ में आई? 11 नंबर सूत्र स्पष्ट हुआ? किसी को ऐसा है जिसको नहीं स्पष्ट हुआ है 11 नंबर सूत्र अभी भी? सर्वार्थता और एक बार बोलेंगे, सर्वार्थता का क्या मतलब? सर्वार्थता का मतलब है सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली जो चित्त है, सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाला जो चित्त का धर्म है, ये चित्त का ये भी एक धर्म है, सर्वार्थता। अर्थात ये विक्षिप्त अवस्था, इसमें हम सभी प्रकार के विषयों का चिंतन करते हैं, लेकिन एकाग्र अवस्था में हम किसी का चिंतन नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक चीज का चिंतन करते हैं, वो भी रहता है सत्व गुण। सत्व रहता है। उस बारे में अभी आगे के सूत्र में हम देखेंगे क्या बताते हैं। ठीक है, कुछ स्पष्ट हुआ? सर्वार्थता का मतलब है कि एक ही चीज चित्त में चल रहा है, बाकी जो सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति थी उसका नाश हो गया। चित्त का जो ये संस्कार था वो समाप्त हो गया। ठीक है, वृंदावन जी?
जी सर, प्रैक्टिकली सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सूत्र समझते हैं क्या है इसमें। अब हम यहाँ थोड़ा सा ये देख लेते हैं, समाधि परिणाम और निरोध परिणाम में अंतर क्या आता है। क्या क्या है समाधि परिणाम और निरोध परिणाम में अंतर, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। तो पहले निरोध परिणाम बता, निरोध परिणाम क्या बताया कि व्युत्थान संस्कार का, जो चित्त का व्युत्थान धर्म है उसका उसका निरोध होना, उसका समाप्त होना, और चित्त का जो निरोध संस्कार है उसका प्रादुर्भाव होना, उसका जन्म होना, निरोध परिणाम है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब समाधि परिणाम में क्या बताया कि सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली जो चित्त की वृत्ति है, जो चित्त का संस्कार है, चित्त है, उसका क्षय होना और एकाग्रता वाली वृत्ति का, एकाग्रता वाली चित्त का उदय होना, एकाग्रता धर्म का उदय होना क्या है, चित्त का समाधि परिणाम है। ये दो चीज हमने समझ लिया। अब देखते हैं अगला सूत्र है 12 नंबर सूत्र। अब ऐसी समाधि की अवस्था में, समाधि की इस अवस्था में जब विक्षिप्तता बिल्कुल दब गई, अब विक्षिप्तता नहीं रही, अब इस समाधि परिणाम में क्या हुआ, विक्षिप्तता समाप्त हो गई है। अब की समाहित अवस्था में एकाग्रता परिणाम बताते हैं, एकाग्रता परिणाम। अब एकाग्रता की बात कहते हैं, क्या होता है इसको देखें। पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययो हितस्य एकाग्रता परिणामः। ततः पुनः, ततः पुनः का मतलब है तब फिर, ततः पुनः शांत और उदित। देखिए शांत और उदित तो हर जगह हो रहा है, चाहे चित्त हो, चाहे वृत्ति हो, चाहे भूत हो, इंद्रियां हो, जैसे ये जन्म और मृत्यु हर जगह ये चल रहा है, हर तत्व में ये हो रहा है। कोई सामान आप खरीद के आइए, अभी कोई भी सामान खरीद के ले आइए, नया ही खरीद के आइए, और उसको यूज मत करिए, उसको करिए रख दिए, 5 साल बाद करेंगे वो सामान को ऐसा रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें भी काल का, अवस्था का परिवर्तन होता रहता है, हर क्षण वो परिवर्तन होता रहता है, जन्म मृत्यु हर समान में होता है, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो। एक कॉपी ही खरीद के ले आई, कोई बुक ही खरीद के ले आइए, उसको पैक करके अच्छे से रख दीजिए। सर बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, नहीं एक्चुअली लिंक ही नहीं बैठ पा रही क्योंकि बहुत ही डिस्टरबेंस आ रहा है। किस वजह से डिस्टरबेंस आ रहा है, आवाज 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 में वो वॉइस फ्लक्चुएट हो रहा है जी, काफी आवाज ज्यादा हो रही है काफी स्टार्टिंग से ही, काफी लेकिन ज्यादा हो आगे रही है तो सर। बोल ही नहीं रहे। तो मैसेज करना चाहिए था। ये 2 दिन से यही टाइम पे हो रहा है, सुबह के 2 लेक्चर में कुछ नहीं होता। वैसे एकाग्र वाला और समाधि वाला तो समझ आ गया सर, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी वो दो अभी अभी कैसी आवाज है, अभी ठीक है एकदम। हाँ अभी ठीक है सर। ठीक है, ऐसा है कभी मोबाइल से ठीक चलने लगता है, कभी वाईफाई से ठीक चलने लगता है, तो दोनों ही नेटवर्क ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। इस वजह से दो चीजें रखना पड़ता है, मोबाइल में भी रहता है, और वो दोनों अलग अलग सिम है, एक जियो का है एक एयरटेल का है। ठीक है, हाँ। तो देखिए पहले में एक निरोध अवस्था में क्या बताया कि एक चीज का क्षय होना, ये जो मैं बताया, मृत्यु, जन्म और मृत्यु ये हर जगह चल रहा है। प्रकृति का चाहे सजीव जड़ हो चाहे चेतन हो, कोई तत्व हो, ये क्षय होना, उदय होना, जन्म होना, मृत्यु होना। हमने कहा चाहे आप कोई निर्जीव सामान ही खरीद के ले आओ, एक किताब ही खरीद के ले आओ, खूब अच्छे से पैकिंग कर लो,
खूब अच्छे से उसको सुरक्षित करके रख दो, 10 साल बाद खोलोगे आप तो उसके पन्ने एक एक पन्ने खराब हो जाएंगे। उसमें वो परिवर्तन चल रहा है, जन्म मृत्यु का परिवर्तन चल रहा है। एक दिन में वो परिवर्तन नहीं आता है, हर क्षण हो रहा है, प्रत्येक क्षण हो रहा है। जैसे हम दिन हर क्षण पुराने हो रहे हैं, हर क्षण मृत्यु की ओर जा रहे हैं, यही चीज चित्त में भी चलता है। तो निरोध अवस्था में क्या हुआ, पहला निरोध परिणाम बताया। निरोध परिणाम में क्या हुआ कि व्युत्थान संस्कार अर्थात चित्त का जो चंचल धर्म था, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त जो धर्म था, उसका वो शांत हुआ था और उसके संस्कार शांत हुए थे। और उदय क्या हुआ था, निरोध के संस्कार उदय हुए थे निरोध परिणाम में। समाधि परिणाम में क्या हुआ, समाधि परिणाम में चित्त के जो ये विक्षिप्त अवस्था के संस्कार हैं, जो सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाले संस्कार हैं, उनका क्षय हुआ था और एकाग्रता अवस्था की, एकाग्र अवस्था का उदय हुआ था। ये समाधि परिणाम बताया। तीसरा परिणाम बताते हैं 12 नंबर सूत्र में, एकाग्रता परिणाम। एकाग्रता परिणाम क्या है, चौथी अवस्था है चित्त की एकाग्र अवस्था। चित्त की एकाग्र अवस्था है चौथी अवस्था। और चित्त है, ठीक है, चित्त उस समय क्या होता है, सत्व गुण होता है। एकाग्र अवस्था में चित्त में क्या होता है, सत्व गुण होता है। और सत्व गुण का धर्म क्या है, लक्षण क्या है और अवस्था क्या है, आप सबको पता है। जो सत्व गुणी व्यक्ति होता है उसके स्थिति क्या, गुण के बारे में बताया गया है गीता में, सत्व गुण तमोगुण। सत्व गुण के बारे में बताया है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बद्धनाति ज्ञान संगेन चानगा। भगवान कृष्ण कहते हैं सत्व गुण निर्मल होता है और प्रकाशक होता है। तो अब जब गुण में सिर्फ एक ही गुण है, सिर्फ सत्वगुणी व्यक्ति है, चित्त में एकाग्र अवस्था आ गई है, तो उस समय जो शांत होगा, जो उदित होगा, चित्त का एकाग्र अवस्था भी चित्त का धर्म है और चित्त धर्मी है। चित्त धर्मी है, चित्त का धर्म है एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था में सत्व गुण होता है तो उसमें भी उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय होगा। जन्म मृत्यु वहां भी होगी, उत्पन्न और नष्ट यहाँ भी होगा। कोई चीज शांत होगी, कोई चीज उदित होगी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं 12 नंबर सूत्र में, ततः पुनः शांत उदित तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। एकाग्र अवस्था में शांत होने वाली जो चित्त के जो धर्म है, जो चित्त के धर्म है जो शांत हो रहे हैं, वे और जो उदित हो रहे हैं, दोनों एक ही हैं। तुल्य प्रत्यय, तुल्य प्रत्यय मतलब समान वृत्तियां शांत हो रही हैं और फिर वही जन्म ले रही हैं। और निरोध में क्या हुआ था, निरोध में व्युत्थान के संस्कार का शांत हुआ था और निरुद्ध के संस्कार का उदय हुआ था। समाधि परिणाम में क्या हुआ था, विक्षिप्त संस्कार, विक्षिप्त चित्त का विक्षिप्त अवस्था का शांत हुआ था, क्षय हुआ था और उदय क्या हुआ था, चित्त का एकाग्रता अवस्था उदय हुई थी। लेकिन एकाग्रता परिणाम में एकाग्रता ही शांत होती है, एकाग्रता ही उदय हो जाती है, उसी का जन्म होता है और सेम वैसे ही उदित हो जाती है। बात समझ में आई, 12 नंबर सूत्र समझ में आया। इस चार्ट के माध्यम से एकाग्रता का परिणाम क्या है, चित्त में जो शांत हुआ वही उदित हो गया, यह एकाग्रता परिणाम है। समझ में आया? कोई ऐसा है जिसको फिर से रिवीजन करना है? बात समझ में आई? अभी भी ये समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसमें और बात है। अब आगे का जो सूत्र है क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि, एतेन, एतेन का मतलब है इससे ही, चित्त के परिणाम से ही। जो चित्त में बताया कौन कौन सा परिणाम,
निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, एतेन मतलब इसी से, भूतेन्द्रियेषु भूत में, इंद्रियों में भी यही परिणाम होता है। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, धर्म लक्षण अवस्था, ये तीनों परिणाम ये चित्त में भी होते हैं और भूत इंद्रियों में सब जगह होते हैं। थोड़ा सा इसको भी समझने का प्रयास करें। अब यहां बात आती है धर्म की, लक्षण की, अवस्था की। देखिए, ये पीछे तो नहीं बताया कि यहां भी है, लेकिन यहां कह रहे हैं कि उसी तरीके से भूतों में भी होता है, चित्त में भी होता है। तो हमने देखिए, अब आपको हम समझाते हैं इस सूत्र को। क्या है हमारा चित्त का धर्म? क्या है चित्त का धर्म? है संस्कार होना। चित्त में जो संस्कार होता है, चित्त का धर्म होता है। और चित्त उसको धारण करता है, इसलिए चित्त को धर्मी बोलते हैं। चित्त में, चित्त की जो भूमियां हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये क्या है? ये सभी चित्त के धर्म हैं। वही कहा, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मा, धर्म है। चित्त का धर्म है क्षिप्त होना, चित्त का धर्म है मूढ़ होना, चित्त का धर्म है विक्षिप्त होना, चित्त का धर्म है एकाग्र होना, चित्त का धर्म है निरुद्ध अवस्था को होना। ये चित्त का धर्म है। और आपको तो पता ही है कि जब क्षिप्त होता है तो कैसा होता है, मूढ़ होता है तो कैसा होता है, विक्षिप्त होता है कैसा होता है। उसको धारण करता है चित्त, धर्म है, धारण करता है। चित्त उन चीजों को धारण कर लेता है। सत्व गुण होता है तो एकाग्रता को धारण करता है, विक्षिप्त अवस्था होता है तो विक्षिप्तता को धारण करता है, मूढ़ अवस्था होता है तो मूढ़ता को धारण करता है, निरुद्ध अवस्था होता है तो निरुद्धता को धारण करता है। ये धर्म है चित्त का। और लक्षण, दूसरी बात बताया लक्षण। तो जो क्षिप्त व्यक्ति होता है, क्षिप्त के कुछ लक्षण होते हैं कि नहीं होते हैं? मूढ़ व्यक्ति का कोई लक्षण होता है कि नहीं होता है? मूढ़ व्यक्ति कैसे होता है? तमस्त्वम अज्ञानजम वृद्धि। क्या भगवान कृष्ण ने बोला है? तमोगुण का जो व्यक्ति होता है, तमोगुणी जो व्यक्ति होता है, उसका स्वरूप क्या बोला है? तमस्त्व अज्ञानजम वृद्धि मोहनम सर्वदेही नाम प्रमादालस्य निद्रा भी। ये जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, उसका लक्षण क्या होता है? मोह में फंसा हुआ है, अज्ञान में है, प्रमाद में है, आलस्य में है, निद्रा में है। यह तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं कि तृष्णा होती है, राग होता है, लोभ होता है, प्रवृत्ति होती है, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ होता है, भोगों की लालसा होती है। ये क्या है? लक्षण है, धर्म है, लक्षण है। और इनकी अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। कौन सी कैसी अवस्था में है, कैसी स्थिति में है, उस स्थिति का, उस अवस्था का प्रकट होना, उस स्थिति का, उस अवस्था का प्रकट होना क्या है? धर्म लक्षणा अवस्था परिणामा व्याख्याता। ये इसी प्रकार से भूतों में होता है और चित्त में भी होता है और भूतों में भी होता है। धर्म परिणाम क्या है? चित्त में धर्म परिणाम क्या होता है? धर्मी के अवस्थित रहते हुए पूर्व धर्म की निवृत्ति। जैसे पहला 9 नंबर सूत्र देखें, फिर से इसी को समझने के लिए 9 नंबर सूत्र को देखें जो हमने चार्ट बनाया है। क्या है कि एक धर्म की निवृत्ति होना, धर्म परिणाम क्या है? क्षिप्तता का, मूढ़ता का, विक्षिप्तता का, जिसको बोला व्युत्थान संस्कार।
व्युत्थान संस्कार की निवृत्ति हो गई, व्युत्थान धर्म की निवृत्ति हो गई। और कौन से धर्म का उदय हुआ है? विरुद्धता के धर्म का उदय हुआ है। इसको कहा गया धर्म परिणाम। अब ऐसे ही इसमें भी 11 नंबर सूत्र में भी धर्म परिणाम आया है। कैसे? अवस्था धर्म